काल में रहते रहते तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है गजासुर। तुम नहीं जानते, कामदेव पर विजय प्राप्त की है हमारे आराध्य भगवान शिव शंकर ने। भगवान शिव? हाँ, तुम भगवान शिव के हाथों मारे जा सकते हो, मारे जा सकते हो, मारे जा सकते हो। भगवान शिव तो हमारे आराध्य हैं। वे क्या मुझे, एक असुर को मारेंगे? यह असंभव है। हमने भी पहले यही सोचा था, परंतु हमारे शत्रु देवता छल, प्रपंच और कूटनीति का प्रयोग करके भगवान शिव को तुम्हें मारने के लिए बाध्य कर सकते हैं। उन्होंने शंकर को प्रसन्न करने का अनुष्ठान भी प्रारंभ कर दिया है। कैसा अनुष्ठान दैत्य गुरु? मैं समझा नहीं। काशी के शिव भक्त यज्ञ करता ब्राह्मणों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु तुम्हारा वध कराने के उद्देश्य से काशी में एक विशेष यज्ञ प्रारंभ किया है। तुम तुरंत वहां जाकर उनके यज्ञ में बाधा डालो। किसी भी प्रकार ये यज्ञ पूर्ण न होने दो। मैं अभी जाकर उन ब्राह्मणों को अपने विशाल चरणों तले कुचल देता हूं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं गजासुर, ऐसा अनर्थ न करना। यदि तुमने शिव भक्तों पर अत्याचार किया तो भगवान शिव कोपायमान होंगे और फिर उनके हाथों तुम्हारा संहार निश्चित है। इसलिए क्या करूं? उन पर अत्याचार भी न करूं और यज्ञ भी पूरा होने दूं? ये दोनों बातें कैसे संभव है? गजासुर, सबसे पहले तुम अपना आकार छोटा करो। अब वरदान प्राप्त करके तुम अतुल बलशाली बन गए हो। तुम्हें विशालकाय बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने को सामान्य करके हमारे पास आओ। हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना होगा। सबसे पहले स्वर्ग पर अधिकार करके देवताओं से मुझे अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है। पहले ये कार्य कर लूं, फिर काशी के ब्राह्मणों का यज्ञ चुटकियों में ध्वस्त कर दूंगा। गजासुर, हमने तुम्हें पहले भी बताया था, अब फिर बता रहे हैं कि तुम्हारे पिता का वध देवी दुर्गा ने किया था और उस षड्यंत्र में सभी देवता सम्मिलित थे। उन्होंने ये आवाहन करके त्रिदेवियों की शक्ति से देवी दुर्गा को प्रकट किया था। कौन थी वो त्रिदेवियां? देवी लक्ष्मी, सरस्वती और शिव संगिनी माता पार्वती। परंतु तुम उनसे प्रतिशोध नहीं ले सकते हो। तुम्हारी वरदानी शक्ति उन तीनों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वे अपने अपने लोक में सुरक्षित हैं। तुम्हें सबसे पहले काशी में यज्ञ करता ब्राह्मणों का यज्ञ रोकना है, अन्यथा तुम भगवान शिव के हाथों वध का पात्र बन सकते हो। नहीं दैत्य गुरु, सबसे पहले मेरे पिता के वधकर्ताओं से मैं प्रतिशोध लूंगा। उसके बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। गजासुर, मेरी बात सुनो गजासुर। उन त्रिदेवियों की शक्ति अपार है। वहां न जाना गजासुर, वहां न जाना। आप यहाँ हैं? अर्थात देवी सरस्वती जी आपके साथ ही रहती हैं। गजासुर, ब्रह्मदेव, जागे ब्रह्मदेव, आपका वरदानी गजासुर यहाँ आ पहुंचा है। गजासुर, तुम यहाँ? चले जाओ यहाँ से। ब्रह्मदेव, आपकी दी हुई वरदानी शक्तियों का उपयोग मैं यही करूंगा। मेरे पिता का वध करने वाली दुर्गा इन्हीं सरस्वती की ज्योति से प्रकट हुई थी।
ब्रह्मदेव, इस दुष्ट को यही समाप्त कर दे। हम इसे समाप्त नहीं कर सकते देवी। अपने दिए हुए वरदान के कारण हम विवश हैं। तो फिर मैं देवी दुर्गा की ज्योति शक्ति केंद्रित करके मैं ही इसे समाप्त कर दूंगी। मैं अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए तुम्हें अभी यही समाप्त कर दूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं प्रतिशोध लूंगा। मेरे पिता की मृत्यु का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा। गजासुर, प्रतिशोध लेते लेते तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हो गई? तुम कौन हो? तुमने मुझे रोका क्यों? वो ये जानने के लिए कि तुम्हें ऊपर से नीचे फेंका किसने? दुर्गा बनने वाली देवी सरस्वती ने। ओहो हो, देवी सरस्वती ने। धन्य है वीणा वादिनी माँ शारदा, धन्य है। आप ये सब भी कर सकती हैं? अब मैं देवी लक्ष्मी से प्रतिशोध लूंगा। वो भी दुर्गा का अंश बनी थी। तुम देवी लक्ष्मी से प्रतिशोध लोगे? तुम? नारायण नारायण, देवी लक्ष्मी तो माता सरस्वती से भी अधिक उग्र हैं। वे उग्र हैं तो मैं वरदानी हूँ, मैं महाबलशाली हूँ। पहले ये बताओ, देवी लक्ष्मी मुझे कहाँ मिलेगी? नारायण नारायण, माता लक्ष्मी जहाँ निवास करती है वहाँ तो मुझ जैसा कोई बिरला ही पहुँच सकता है। पता नहीं तुम ब्रह्मलोक कैसे पहुँच गए? नारायण नारायण। जिन ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया, क्या उन ब्रह्मा के पास मैं नहीं पहुँच पाता? वे मेरे पास पहुँच सकते हैं, तो क्या मैं उनके पास नहीं पहुँच सकता? धन्य है परमपिता ब्रह्मा जी, आप और आपकी ये लीला धन्य है। अब जहाँ कहीं भी होगी लक्ष्मी, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मैं उससे अपना प्रतिशोध लूंगा। अवश्य लेना। नारायण नारायण। ये माता लक्ष्मी, ये गजासुर आपसे प्रतिशोध लेने की इच्छा प्रकट कर रहा है। कृपया आप इसे दर्शन दे ही दें। प्रणाम माता लक्ष्मी। अच्छा, तो यही है देवी लक्ष्मी। माता लक्ष्मी, इस वरदानी गजासुर के हृदय में आपके प्रति जो प्रतिशोध की भावना और ज्वाला भड़क रही है, कृपया आप इसे शांत कर दें माता, शांत कर दें। जय दैत्य गुरु।
नारायण नारायण। माता, आपने अपने इस कमलास्त्र से इस दुष्ट के टुकड़े तो कर दिए, परंतु ये पहले जैसा फिर हो गया। ये ब्रह्मा जी के वरदान का परिणाम है नारद। पता नहीं ब्रह्मा जी ऐसे दुष्टों को वरदान क्यों देते हैं। धन्य है माता, धन्य है। नारायण नारायण। कहीं ये दुष्ट माता पार्वती से प्रताड़ित होने के लिए कैलाश तो नहीं जाएगा? शक्ति स्वरूपिणी पार्वती इसे जीवित नहीं छोड़ेंगी। कैलाश तक तो आ गया। अब इस जटाजूटधारी बागंबर पहने व्यक्ति को देखकर मेरी मन में भक्ति भाव क्यों उत्पन्न हो रहा है? अच्छा, तो यही है शिव। किंतु मेरी पितृहंता दुर्गा को प्रकट करने वाली पार्वती कहाँ है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परमेश्वराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम। महिषासुर मर्दिनी साक्षात शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती। तुम कब से हमारी समाधि भंग होने की प्रतीक्षा में यहाँ खड़ी हो? ये प्रतीक्षा तो बहुत छोटी है स्वामी। आपकी समीपता और आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैंने वर्षों इसी तरह खड़े रहकर आपकी तपस्या की है। देवी पार्वती, तुम स्वयं शक्ति स्वरूपा हो। शक्ति के बिना शिव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा कहकर आपने अपने चरणों की दासी का मान बढ़ाया है स्वामी। अन्यथा शिव बिना शक्ति का क्या मूल्य? सत्य तो ये है स्वामी कि शक्ति को शक्ति का ज्ञान शिव के सानिध्य के पश्चात ही प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ यह है देवी, शिव के बिना शिवा और शिवा के बिना शिव अपूर्ण है, और यही नियम सभी के लिए समान है। स्वामी, आज अचानक ऐसा प्रसंग क्यों? देवी, आप सावधान तो हैं। जिसे सौभाग्य से आपका सानिध्य प्राप्त हो, उसे किसी से कैसा भय? देवी, हमारे सानिध्य के पश्चात भी आपको महिषासुर से युद्ध करना पड़ा था। हाँ स्वामी, किंतु आपकी कृपा और आशीर्वाद से महिषासुर तो कब का यमलोक पहुंच गया है। किंतु उसका वंश तो यमलोक नहीं पहुंचा देवी। उसका पुत्र गजासुर अब भी जीवित है। जैसे देव शत्रु दानवों से देवी देवताओं को सतर्क रहना पड़ता है, आप तो शक्ति स्वरूपा हैं।
प्रहार करने वाले दुष्ट, मैं तुझे इसी समय तेरे पिता महिषासुर के समान यमलोक भेज देता, यदि ब्रह्मदेव का दिया हुआ वरदान तेरे साथ न होता। चला जा शुक्राचार्य के आश्रम। तुम धन्य हो गणेश। प्रणाम माता। पुत्र, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? जैसे ही पिता शिवशंकर ने आपसे सावधान रहने के लिए कहा, मैं सावधान हो गया। अरे गणेश के रहते हुए कोई उसकी माता पर प्रहार भी कैसे कर सकता है? तुम धन्य हो गणेश। पुत्र हो तो तुम जैसा। माता, मेरा अनिवार्य कार्य पूर्ण हुआ, अब मुझे आज्ञा दे। अब तो संकट के समय भी तुम्हें पुकारने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी गणेश। जब भी तुम्हारी आवश्यकता होगी तुम स्वयं पहुंच जाओगे। आपकी कृपा तथा आशीर्वाद से ऐसा ही होगा माता। प्रणाम। नमः शिवाय। नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु। देखिए मेरी ये दुर्दशा। किसने की तुम्हारी ये दुर्दशा? हाथी के मस्तक वाले एक सूंडधारी प्राणी ने सूंडों से मार मार कर मेरी ये दशा की है दैत्य गुरु। वो श्री गणेश होंगे। तुमने अवश्य माता पार्वती के प्रति दुष्टता की होगी। गजासुर, हमने तुम्हें पहले ही सचेत कर दिया था कि तुम देवियों से प्रतिशोध नहीं ले सकते। जब मैं प्रतिशोध नहीं ले सकता तो वरदान का अर्थ ही क्या है दैत्य गुरु? वरदान का लाभ उठाने की इच्छुक हो तो जैसा हमने कहा उसका पालन करो। जाओ, काशी के यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को यज्ञ पूर्ण करने से रोको। हम तुम्हें अपने मंत्र बल से पुनः पूर्ववत बना देते हैं। जय मृत्युंजय महादेव। अब मैं आपकी आज्ञा के अनुसार काशी यज्ञ स्थल के लिए प्रयाण करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम सुरेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महारुद्राय नमः स्वाहा। ओम यज्ञेश्वराय नमः स्वाहा। ओम यागेश्वराय नमः स्वाहा। स्वाहा। मैं तुम्हारे स्वाहा को स्वाहा कर दूंगा यज्ञ करता हूं। मैं तुम्हारे यज्ञ को कभी पूर्ण नहीं होने दूंगा। ओम भूतनाथाय नमः स्वाहा। ओम भूतनाथाय। अरे अग्नि कैसे बुझ गई? ये क्या हुआ? याज्ञिक ब्रह्मदत्त जी, हमारे यज्ञ में कोई बाधा डाल रहा है। हमें सावधान हो जाना आवश्यक है। बाधाओं से ना डरो, यज्ञ की निरंतरता बनाए रखो। ओम नागेंद्र हाराय नमः स्वाहा। ओम दिगंबराय नमः स्वाहा। ओम चंद्रमौलिने नमः स्वाहा। ओम त्रिनेत्राय नमः स्वाहा। ओम त्रिनेत्राय नमः स्वाहा। लगता है अब हमारा यज्ञ कार्य पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि कोई दुष्ट शक्ति बार बार हमारा यज्ञ भंग करने का प्रयास कर रही है। भगवान शिव यज्ञेश्वर वो स्वयं हमारी सहायता करेंगे। भोलेनाथ, देवाधिदेव महादेव, कोई अशुभ शक्ति हमारे इस यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रही है प्रभु।
उसे नष्ट करें देवाधिदेव महादेव, उसे नष्ट करें। अब तुम ये यज्ञ पूर्ण नहीं कर पाओगे ब्राह्मणों। अब भगवान शिव तुम पर प्रसन्न नहीं होंगे। यज्ञ बाधक दुष्ट, कौन है तू? यदि साहस है तो सामने आ। अंधो, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं। यदि देख नहीं सकते तो अपनी आंखों को दोष दो। अदृश्य मायावी हमारे यज्ञ में बाधा डालकर अपनी निर्बलता क्यों दिखा रहा है? यदि साहस है तो सामने आ और बता तेरी इच्छा क्या है। मुझे निर्बल कहने वाले मूर्खों, मैं परम शक्तिशाली महिषासुर का पुत्र वरदानी अमर गजासुर हूं। यदि मुझसे उलझोगे तो प्राणों से हाथ धो बैठोगे। गजासुर हो या महिषासुर, हमने यज्ञेश्वर भगवान शिव की आराधना का शुभ संकल्प किया है। हम तेरे अत्याचारों के आगे झुकेंगे नहीं। यज्ञ करताओ, भगवान शिव का नाम लेकर पुनः ये यज्ञ अग्नि प्रज्वलित करो। ओम नमः शिवाय, ओम भूतनाथाय नमः स्वाहा, ओम महेश्वराय नमः स्वाहा, ओम भूतनाथाय नमः स्वाहा, ओम दिगंबराय नमः स्वाहा, ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। दुष्ट ब्राह्मणों, दुष्ट ब्राह्मणों, घमंडी ब्राह्मणों, बंद करो ये यज्ञ। यदि तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया तो मैं तुम सबको इसी यज्ञ में झोंक दूंगा। हमारे रक्षक सर्वशक्तिमान भगवान शिव हैं। तुम्हारे अत्याचारों से भयभीत होकर हम इस पावन यज्ञ को कदापि बंद नहीं करेंगे, कदापि नहीं। तो भुगतो इसका परिणाम। दुष्ट ब्राह्मणों, मैं तुम्हें तुच्छ जंतुओं की भांति मसल डालूंगा। मैं तुम्हें भी कुचल डालूंगा।
नारायण नारायण। भोलेनाथ, भोलेनाथ, इन निर्दोष ब्राह्मणों को यज्ञ करने का परामर्श मैंने ही दिया था भोलेनाथ। कृपया आप मुझे इस पाप से उबारे भोलेनाथ, इस पाप से उबारे। जागे शिव शंकर जागे, जागे शिव शंकर जागे। दुष्टों को दंड देने वाले भगवान भोलेनाथ आंखें खोले, आंखें खोले भोलेनाथ, आंखें खोले, आंखें खोले भोलेनाथ, आंखें खोले। स्वामी, आंखें खोले। आपकी प्रिय नगरी काशी के भक्त ब्राह्मणों पर गजासुर भयानक अत्याचार कर रहा है। अपने भक्तोண்ட் की रक्षा करें देवादिदेव। जागे शिव शंकर जागे, जागे शिव शंकर जागे, जागे शिव शंकर जागे, जागे शिव शंकर जागे। अपने भक्तों की रक्षा करें भक्तवत्सल। आंखें खोले भोलेनाथ, आंखें खोले। हे देवाधिदेव सर्वेश्वर, हे त्रिकालदर्शी, उन निर्दोष और निरीह काशी के ब्राह्मणों को परमपिता ब्रह्मा जी का आदेश पाकर आपकी आराधना और अनुष्ठान करने के लिए मैंने ही प्रेरित किया था। कृपया आप उनकी सहायता करें भोलेनाथ। किंतु अब तो विकराल गजासुर के चरणों तले कुचले जा रहे हैं। उन पर होने वाले अत्याचारों का पाप नारद के सिर चढ़ेगा भोलेनाथ। अपने इस दीनहीन और परम भक्त नारद की प्रार्थना पर कृपया आप अपनी आंखें खोले भोलेनाथ। आंखें खोले भोलेनाथ, आंखें खोले। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। परमेश्वर, उस दुष्ट गजासुर को उसकी दुष्टता का दंड देने में इतना विलंब क्यों? देवी, हर दुष्ट के पास अपने पाप संचय करने की एक थैली होती है। पाप वो करता है, किंतु उसकी गणना हम करते हैं। और जिस दिन वो थैली भर जाती है, उस दिन उसका कोई भी पुण्य और कोई भी वरदान उसे मृत्यु से नहीं बचा सकता। तो क्या अत्याचारी गजासुर के पापों की थैली अभी तक भरी नहीं है भोलेनाथ? जीवन माटी का एक दिया है नारद। दिया माटी का, ज्योति ईश्वर की। दिया पृथ्वी का, प्रकाश आकाश का। दिया मनुष्य का, ज्योति परमात्मा का। दिया पंचतत्व का, आत्मा परात पर ब्रह्म। गजासुर भी माटी का एक दिया है, किंतु उसके संस्कारों में महिषासुर और गजदंती का ईंधन भरा है। ब्रह्मा जी की तपस्या करके उसका हृदय बदल सकता था, किंतु शुक्राचार्य की सिद्धियों ने उसके अंदर एक ऐसी ज्वाला प्रज्वलित कर दी जिससे उसकी महत्वाकांक्षा वैकुंठ लोक और कैलाश को चुनौती देने का साहस कर सके। गजासुर के दुस्साहस को दंडित करे भोलेनाथ। अवश्य ना। वो क्षण गजासुर के जीवन में अवश्य और शीघ्र आएगा। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार उस माटी के दिए गजासुर का ईंधन हम ही समाप्त करें।